प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। मेरा प्रश्न था, सृष्टि क्रम प्रलय के बाद किस तरह क्रमशः प्रकृति में परमात्मा समेटता है। आप जो सृष्टि क्रम है, उत्पत्ति का क्रम है, जिससे कि ये संसार बना है प्रकृति के द्वारा, मैं पूछना चाहती हूँ कि वह क्रम देखते हुए किस तरह क्रमशः प्रलय के पश्चात प्रकृति में परमात्मा इस संसार को समेटता है। आपको उल्टा क्रम बताना है। मेरा ये प्रश्न था। जैसे एक सीधा क्रम, जैसे प्रकृति से कैसे संसार बना। अब मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि किस तरह से फिर ये बैक होता है, किस प्रकार से ये प्रकृति में पहुँचता है, ये बना हुआ संसार। आपको इसका उत्तर देना था। अब मैं उत्तर आपको देती हूँ। सांख्य दर्शन के भीतर एक सूत्र आता है जिसकी चर्चा मैं श्री दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कर रहे हैं, और आप जिस विषय को पढ़ रहे हो इसको हमने 3 भागों में आपको बताया हुआ है। आप वहाँ जा कर के भी सुन सकते हैं, और आज मैं फिर इसका पूरा एक ही उत्तर दे रही हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। सांख्य दर्शन का जो सूत्र है उसमें बताया गया है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतिर्महान महतो अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। तो इसमें बताया गया है सत्व रजस तमसाम। सर्वप्रथम इसको समझिए। सत्व कहते हैं प्रकाश को, रज कहते हैं तरल को या द्रव को या बहती हुई चीज, है ना, और तम कहते हैं ठोस को, ठोसपन को। तो एक और इसका अर्थ कहेंगे, सत्व हो गया प्रकाश, रज हो गया गति, जहाँ गति है, और ये जो तम हो गया जहाँ स्थिति है। ठीक है। तो सत्व रज और तम, इन तीनों के मिलने का नाम क्या है? प्रकृति है। ठीक है। सत रज और तम, इन तीनों की समान अवस्था प्रकृति है। बस अब तक पहले तो इतना समझना है। उनका जगत में जिनके द्वारा प्रकाश, तरलपन, ठोसपन अर्थात प्रकाश, गति, स्थिति होती है, उन ऐसी वस्तु शक्ति रूपों की साम्यावस्था, इसका दूसरा अर्थ समावस्था, तीसरा अर्थ निश्चेष्टावस्था, चौथा अर्थ अप्रकट रूपावस्था, इन सब का नाम प्रकृति है। अर्थात प्रकृति वो कैसा बीज है जिसके भीतर प्रकाश है, जिसके भीतर तरलता है, जिसके भीतर कठोरता है। ठीक है, समझ आ गई। अर्थात प्रकाश है, गति है और स्थिति है, इसकी जो साम्यावस्था है, समान अवस्था है, इसका नाम प्रकृति है। जो कैसे रहती है? निश्चेष्ट अवस्था में रहती है। अप्रकट रूप, जिसका के रूप नहीं दिखाई देता, ऐसे रहती है, इसका नाम प्रकृति है। अब कैसे बनती है ये सृष्टि? प्रकृति से तो महतत्व बना। ठीक है। अभी आप देखेंगे ब्रह्मांड कैसे बना। अभी मैं पिंड की बात नहीं करूंगी। प्रकृति से क्या बना? अहंकार बना। प्रकृतिर महान। फिर महतत्व से महतो अहंकार, अहंकार बना। फिर अहंकारात, अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनी। पंच तन्मात्राओं के 3 नाम हैं। पंच सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, 5 विषय भी कहते हैं इन्हीं को। और रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 जो विषय हैं, यही 5 तन्मात्राएं, यही 5 सूक्ष्म भूत हैं। ठीक है। इसलिए इसमें कोई संदेह मत करना बात में। ये जहाँ 5 तन्मात्राएं लिखी हुई हैं वह दिमाग में आ जाना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये ही 5 विषय हैं, ये ही 5 सूक्ष्म भूत हैं। इनके बाद में फिर ये जो संसार रचता है, क्या होता है? तन मात्रेभ्य स्थूल भूतानी, और इन 5 सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बन जाते हैं। ये तो ब्रह्मांड की संरचना पूरे की। अब उसी तरीके से हमारे पिंड में, अब हमारे पिंड में क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को थोड़ा सा वर्गीकरण देख करके समझेंगे तो इसमें क्या करेगा परमेश्वर? प्रकृति से बुद्धि बनाएगा, जिसको हम मैं तत्व कहते हैं ब्रह्मांड में। वही मैं तत्व हमारे पिंड में बुद्धि है। ठीक। हमारे शरीर में वही मैं तत्व बुद्धि नाम से जाना जाता है, वो पदार्थ। ठीक है। फिर बुद्धि के बाद क्या बताया? अहंकार। ठीक है। तो अहंकार वही मन हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ? जिससे मैं की अनुभूति करते हैं ना, कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आत्मा कैसे अनुभूति करता है?
इस अहंकार के माध्यम से ही करता है। ठीक है। फिर इस अहंकार, ये दूसरा नंबर का विकार है। जैसे पहला प्रकृति से मैं तत्व अर्थात बुद्धि हो गई पिंड में, और ब्रह्मांड में मैं तत्व हो गया। और फिर पिंड में क्या हुआ, अहंकार से मन हुआ। फिर उसके बाद पाद में क्या हुआ, 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। जैसे ब्रह्मांड में हुए थे 5 सूक्ष्म भूतों के रूप में, उसी प्रकार से पिंड के भीतर भी यही 5 तन्मात्राएं काम करती हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां बनेंगी। इन 5 तन्मात्राओं से 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां ये बनेंगी। उसके बाद में फिर ये मोटा मोटा शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा पिंड बनता है, जो 5 स्थूल भूतों से बना हुआ है। जैसे कि ब्रह्मांड इन 5 स्थूल भूतों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रकृति के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, जब पिंड बनाता है तो सर्वप्रथम बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, ठीक है, अहंकार के बाद में 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। क्योंकि रूप होगा तो आंख देखेगी, है ना, स्पर्श होगा तो हाथ छुएंगे। तो इसीलिए इनका पहले निर्माण होना बहुत आवश्यक है। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनको बना करके उसके बाद में ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है। ये एक चीज और आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये जो हमें आंख है ना, ये आंख के गोलक दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर, ये तो 5 स्थूल भूतों से बना हुआ है। लेकिन हम इससे पहले की जो रचना बता रहे हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां, वो तो अंदर ही हैं। जो सुनने की शक्ति है ना, जो देखने की शक्ति है, वो अलग है, वो इसके भीतर है, इस शरीर के भीतर है। ठीक है। तो हम उसके द्वारा इन गोलकों से देखते हैं, ये तो गोलक हैं। ये कान बने हुए जो बनावट है ना, ये तो स्थूल भूतों की बनावट है। आंख है, आंखों के गोलक हैं, ये स्थूल भूतों की बनावट है। लेकिन इनके भीतर से जो जिन ज्ञान की इंद्रियों कर्म इंद्रियों की बात हो रही है, वो भीतर इनके की बात हो रही है कि इनके भीतर हैं वो, जिनके कारण के ये गोलक देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। ये तो सब 5 स्थूल भूतों से बना हुआ शरीर है। तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि जो ज्ञान की इंद्रियां, वे कर्म की इंद्रियां हैं, वे 5 तन्मात्राओं के बाद में बनती हैं, और उसके बाद में फिर ये 5 स्थूल भूत बनते हैं। अब क्या है, अब इसको बैक जाएंगे। जब सृष्टि को परमात्मा प्रलय करेगा तो पिंड में कैसे करेगा, ब्रह्मांड में कैसे करेगा, ये समझने की बात है। तो पहला पिंड की कर लेते हैं, क्योंकि प्राणी सबसे बाद में बना है, और तो फिर प्राणी ही सबसे पहले जाएगा। तो पहले पिंड को समाप्त करते हैं। तो पिंड में क्या जाएगा, पूरा शरीर, ये 5 स्थूल भूतों का। उसके बाद में क्या होगा, जो ज्ञान की इंद्रियां कर्म इंद्रियां वे जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा, जो 5 तन्मात्राएं वे जाएंगे। 5 तन्मात्राओं के बाद में क्या जाएगा, अहंकार जाएगा। अहंकार के बाद में क्या जाएगा, बुद्धि जाएगी। बुद्धि के बाद बुद्धि के बाद में फिर प्रकृति में विलय हो जाएंगे ये सब। इस तरह से ये क्रम पिंड का जाएगा। ऐसे ब्रह्मांड का देखो, वृक्ष आदि हैं, ये जाएंगे। ठीक है। जो उपभोग की वस्तु हैं, जिनको मनुष्य या प्राणी उपभोग करते थे, वो सबसे पहले वो उपभोग का सामान चला जाएगा। उसके बाद ये सूरज चांद सितारे ये सब चले जाएंगे, ये सब सूक्ष्म भूतों में चले जाएंगे, रूप रस गंध स्पर्श शब्द में। अब उसके बाद में क्या, कहाँ चले जाएंगे, ये अहंकार में चले जाएंगे। अहंकार से महतत्व में चले जाएंगे, महतत्व से फिर प्रकृति में चले जाएंगे। इस तरह से पिंड का होना है, और इस तरीके से ब्रह्मांड का होना है। ये 2 तरह के ये क्रम है बैक होने के, कि प्रलय के बाद में किस तरह से वो प्रकृति में विलय होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम ध्यान करते वक्त इसी तरीके से प्रकृति में विलय करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न भी पूछा था कि अगर जब भी हम ध्यान करें तो इस तरीके से पहले प्रकृति को समाप्त कर लें, फिर कौन बचा रह जाएगा, फिर वो परमात्मा बचा रह जाएगा, और मैं स्वयं अर्थात जीवात्मा है। तो फिर हम आराम से ध्यान उसका लगा पाएंगे कि अब कोई बीच में व्यवधान नहीं है, संसार का प्रकृति का कोई व्यवधान नहीं है। कौन बचा है, वो परम चैतन्य सत्ता बची है, और मैं हूँ उस, हम जन्म जन्मांतर के साथी हैं। और फिर हम अपने आपस में वार्ता करेंगे, चैट करेंगे उस परमात्मा से। तो इस प्रकार से ये ध्यान में बहुत लाभ की चीज है। जब अगर सृष्टि के इस क्रम को समझ लेते हैं ना, उत्पत्ति का तो हमने जान लिया था, लेकिन हमने बाद का क्रम नहीं समझा। तो बाद का क्रम हम जब ध्यान करते हैं तो बाद के क्रम से ही चलते हैं, जिससे हम इसे प्रलय में पहुंचा देते हैं इसको, मन को। क्योंकि मन भी तो इसी में चला जाएगा ना, मन भी तो प्रकृति से बना है, बुद्धि भी प्रकृति से बना है। अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि मन और बुद्धि ये सब किससे बने हैं, प्रकृति से बने हुए हैं। ये जड़ हैं। और इनका स्वभाव कैसा है, तो कहा प्रकाश में है ना, द्रवपन है, इसमें ठोसपन है ना, स्थिति है, गति है, इस प्रकार का ये स्वभाव है। हालांकि बुद्धि के बारे में हमारे शास्त्रकार कह रहे हैं, दर्शनकार कहता है कि इसमें ये सतोगुण से बना हुआ है।
सत्वगुण की अधिकता है इसमें, मतलब इसीलिए सत्वगुण के बारे में कहा गया है। ये बुद्धि जो बनी है, तो बुद्धि में सत्वगुण की अधिकता होने से व्यक्ति निर्णय लेता है। तो फिर क्या होता है कि ये रजोगुण और तमोगुण कम होते हैं थोड़े, लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति के रजोगुण भी बढ़ते जाते हैं, फिर तमोगुण बढ़ते जाते हैं, तो सत्वगुण कम होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के समीप हो जाता है, वैसे वैसे फिर वो सत्वगुण की अधिकता कर लेता है, क्योंकि सत्वगुण धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है ना। और रजोगुण थोड़ा उससे नीचे का लेवल करता है, और तमोगुण फिर और अधिक अधार्मिक बना देता है। तो इस प्रकार से हमें मात्राओं को देखना है। ये तीन चीज, तीन रहनी ही रहनी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पूरे संसार में प्रकृति रहनी ही रहनी है। पिंड के भीतर भी रहनी है, क्योंकि पिंड उसी से बना है, और ब्रह्मांड के भीतर भी रहनी है। जब रहनी है तो अब हमारा काम क्या है कि हम तमोगुण से, रजोगुण, रजोगुण से हम सतोगुण की ओर जाएं, मतलब हमारा लेवल ऊपर चढ़े, हम धार्मिकता की ओर जाएं, परमात्मा की ओर जाएं। तो प्रकृति से परमात्मा की ओर चढ़ने के लिए हमें प्रलय में बुद्धि तक पहुंचना पड़ेगा, फिर बुद्धि को भी समाप्त करके एंड में फिर हमको प्रकृति को भी विलय कर देना है। तो ये योगी की उच्चतम अवस्था होती है। अगर ऐसा करना आ जाता है और लगातार ऐसा होता रहता है कि हमें प्रकृति को विलय करना भी आ जाता है और परमात्मा से जुड़ना भी आ जाता है। अभी तो हम ये शब्दों के द्वारा हो रहे हैं सिर्फ, अभी उस अनुभव से नहीं हो रहे जिससे हमें होना है। तो इस प्रकार से हमको इसे समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। आप सभी अपने उत्तर का मिलान कर लेंगे इससे।